हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, जो कि लेवल रोड, समतल रोड पे होगी, समतल सड़क पे होगी। ठीक है, तो मान लो ये जैसे सर्कल्स होते हैं ना, किसी सर्कल का एक पार्ट दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक कार है जो कि सर्कल पर रोटेट हो रही है। ठीक है, एनी सर्कल जिसकी रेडियस है आर। ठीक है, त्रिज्या जिसकी आर दे रखी है। तो देखो, अपन ने इनर्शिया पढ़ा था, है ना, इनर्शिया इन डायरेक्शन, दिशा में दिशात्मक जड़त्व। उसमें अपन ने बताया था, सपोज कोई कार जो है स्ट्रेट चल रही है और अपन उस कार में, तो अपन भी क्या करेंगे, स्ट्रेट कार के साथ साथ स्ट्रेट ट्रेवल करेंगे। अब कार अगर सडनली किसी सर्कल पर रोटेट हो जाती है, ठीक है, तो कार रोटेट हो गई, तो अपन का इनर्शिया कौन सा डायरेक्शन का, अपन सीधा जा रहे हैं, है ना। तो कार अगर यहाँ इनसाइड रोटेट हो रही है, तो अपन कार में अगर बैठे हैं तो अपन को बाहर की तरफ ऐसे धक्का की, बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है ना, तो वो होता है ड्यू टू इनर्शिया इन डायरेक्शन। तो कार अंदर चली गई, है ना, तो अपन तो स्ट्रेट ही है ना, तो अपन ऐसा लगेगा कार में कि अपन बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा फोर्स अपन पे लगता है वैसा कार पे भी लगता है बाहर की तरफ। ठीक है, तो कार जब भी सर्कल पर रोटेट होती है ना, सर्कल पर रोटेट हो रही है कार, तो क्या होगा, अपन भी बाहर की तरफ जाएंगे तो कार पे भी एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है। ठीक है, तो कार को स्किड होने से, बाहर की तरफ स्किड होने से बचाने के लिए एक सेंटर की तरफ, है ना, ये सर्कल जो है ना, इसका सेंटर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होता है, जिसको अपन, देखो कार यहां स्किड नहीं हो रही है, मीन्स स्टेशनरी है। आपको पता है स्टेशनरी है, वैसे कार मोशन कर रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन राइट साइड की डायरेक्शन में कार जो स्किड नहीं हो रही है, मीन्स इसको स्किड होने से कौन रोकता है, टायर्स। टायर्स इसको स्किड होने से रोकते हैं। तो टायर पर एक फ्रिक्शन अप्लाई होता है जिसको अपन बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि कार को राइट साइड में स्किड होने से रोकता है ना। ये टायर के मोशन के राइट साइड का फ्रिक्शन है। ठीक है, तो सुनो, तो कार यहां स्किड हो रही है, मीन्स कार पर एक आउटर साइड में फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को अपोज करने के लिए यहाँ पे एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। अब देखो, ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल लग रहा है ना, और सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लगते हैं उसको अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो देखो इस कार को स्किड होने से कौन बचा रहा है, एफएस, स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि क्या लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, मींस स्थैतिक घर्षण इस वृत्त के केंद्र की तरफ लग रहा है। तो ये क्या होगा, अभिकेंद्री बल। स्टैटिक फ्रिक्शन ही आपको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अपन क्या करते हैं, देखो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला पता ही है, इससे जस्ट पहले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था, एफ एस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। क्लियर, और एफ एस विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेस देन इज इक्वल टू म्यू एस एन। अब आपको अगर मैक्सिमम स्पीड फाइंड करना है, किसका, कार की वो मैक्सिमम स्पीड जिसपे वो क्या हो, स्किड ना हो। तो मैं अगर इसको, इस डायग्राम को मैं ऐसे बनाऊं, तो सपोज ये है कार। ठीक है, ये अपन इस कार को बैक साइड से देख रहे हैं। ठीक है, ये कार का बैक पोर्शन है ना, ये बैक लाइट से। तो कार सर्कल पर जा रही है, इनसाइड द सर्कल। अब कार इस डायरेक्शन में स्किड नहीं होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में इस पे एक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। कार का वेट है W इज इक्वल टू एम जी, और इस कार पर वेट के अपोजिट एक नॉर्मल रिएक्शन लगती है N। क्लियर, तो ये टोटल 3 फोर्सेस अप्लाई होते हैं, N, Fs और mg। अब देखो N इज इक्वल टू mg, अगर आपको वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल हो जाता है। तो फॉर एम वी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन आर इज लेस देन इज इक्वल टू म्यू एस, एन इज इक्वल टू एम जी, एन इज इक्वल टू एम जी। देन एम से मैक्सिमम के लिए इक्वल कर देंगे साइन, तो एम से एम कट हो जाएगा, और वी मैक्सिमम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस, आर क्रॉस मल्टीप्लाई जी, और वी मैक्सिमम विल बी
म्यू एस आर जी अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। ठीक है, तो देखो ये है मैक्सिमम स्पीड जिससे आप अगर किसी सर्कल पर कार को चलाओगे तो ये कार स्किड नहीं होगी, अदरवाइज ये कार जो है बाहर की तरफ स्किड स्लिप हो जाती है। ठीक है, तो ये है लेवल रोड पर मैक्सिमम सेफ स्पीड, है ना। समतल सड़क पर अधिकतम सुरक्षित चाल के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो अपन क्या करते हैं, है ना? अब अगर इस स्पीड को इंक्रीज करना है, ठीक है, स्पीड को और इंक्रीज करना है ताकि अपन स्किड ना हो, है ना। ऐसा जनरली होता है हिल स्टेशन, हिल एरियाज में, उसमें क्या होती है, एक तरफ तो पहाड़ियां होती है और एक तरफ खाई होती है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जनरली वहां पे लेवल रोड नहीं होके बैंक्ड रोड होती है ना। हाँ, तो कार की स्पीड इंक्रीज करने के लिए अपन क्या करते हैं, बैंक्ड रोड बनाते हैं, मीन्स जालू सड़क। तो देखो यहां पर अपन ने एक थीटा एंगल पर रोड ले रखी है, ये है रोड, ठीक, जो आपको ये बना रखी है, ये है रोड। अब सुनो, वो सेम अपन वही कंडीशन मानेंगे, कार जो है अपन कार को बैक साइड से देख रहे हैं, रोड जो है ऐसे बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है, ये है पहाड़ और इस तरफ है खाई। और जनरली आपको पता है हिल स्टेशन पे बहुत सारे टर्न्स होते हैं, तो ये टर्न्स पर कार की कोई पोजीशन है। अब इस पे देखो कौन कौन से फोर्स अप्लाई होते हैं, एक तो कार का वेट, ठीक है, और एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस अप्लाई करता है, मीन सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो अभिलंब, इस तल के अभिलंब जो होता है वो बल लगता है, इसलिए इसी के अभिलंब लगेगा, तो ये है नॉर्मल। ठीक है, और एक इसको स्किड होने से बचाने के लिए टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड टायर्स पे एक स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई होगा, वो है एफ एस। क्लियर, टोटल ये 3 फोर्स लेवल रोड में भी थे और इस रोड में भी है। अब देखो यहां पर अपन क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शंस के फोर्स है नहीं, तो अपन इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स देखो क्या होगा, अगर मैं इस W के अपोजिट एक लाइन ड्रॉ करूं, वर्टिकल लाइन, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, तो देखो ये 90 डिग्री के बिटवीन है, और ये नॉर्मल, जिस एंगल पर आप रोड को टिल्ट करोगे उसी एंगल से ये नॉर्मल टिल्ट हो जाएगा। तो बाय ज्योमेट्री दिस एंगल इज थीटा, तो दिस विल आल्सो थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब अगर मैं इस n के कंपोनेंट्स डिवाइड करूं तो देखो क्या होगा, n का ये वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा n cos थीटा, बिकॉज थीटा क्रिएट होता है, वो कंपोनेंट होता है cos थीटा, और अदर देन थीटा वाला कंपोनेंट होता है n sin थीटा। अब आप इस एफ एस के कंपोनेंट देखो, एफ एस भी क्या होगा, ये देखो z बन रहा है, तो ये भी थीटा एंगल होगा, और एफ एस का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा एफ एस cos थीटा, और इस वर्टिकल डायरेक्शन में एफ एस sin थीटा। अब देखो यहां पे कार पर वर्टिकल डायरेक्शन की अगर बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में कार पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, कार आगे मूव हो रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे की तरफ, मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में कोई कार पर एक्सेलरेशन नहीं है। तो वर्टिकल डायरेक्शन के अपन क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस को इक्वल कर देंगे। तो देखो n cos थीटा इज इक्वल टू एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी। वर्टिकल डायरेक्शन, ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई त्वरण नहीं है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो n cos थीटा एफ एस साइन थीटा और एम जी इक्वल होगा, तो n cos थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा। तो ये अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स इक्वल कर लिए, कोई मोशन नहीं है ना, संतुलन की अवस्था है। तो यहां से देखो अपन क्या करते हैं, एम जी या इसको n साइन थीटा, इसको मैं ट्रांसफर करता हूँ लेफ्ट साइड में, तो आ जाएगा माइनस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। यहां से n कॉमन ले रहा हूँ साइन थीटा, और एफ एस को मैं लिख रहा हूँ म्यू एस n साइन थीटा, तो n आपने कॉमन ले लिया, तो म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी।
तो यहां से एन की वैल्यू हो जाएगी एम जी अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। क्लियर? ये अपन ने वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम अप्लाई किया है। अब देखो, अब इस कार को आपको बताया रखा है कि ना कार जब भी रोटेट होगी किसी सर्कल पर, तो उसमें क्या होता है, कार को बाहर की तरफ स्किड होने से बचाने के लिए टूवर्ड द सेंटर फोर्स अप्लाई होता है। तो यहां सर्कल के सेंटर की तरफ टू फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, एन साइन थीटा एफ एस कॉस थीटा, जो कि इस कार को स्किड होने से बचा रहे हैं। तो ये दोनों मिलके सेंटर की तरफ लग रहे हैं सर्कल के, तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ये देखो, ये होगा सर्कल और इसके सेंटर की तरफ एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा। तो देखो, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, ये दोनों मिलके एक सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करें एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एफ एस की अगर मैक्सिमम वैल्यू लेता हूं तो उस कंडीशन में आपको वेलोसिटी मैक्सिमम मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो अपन एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू आपको पता ही है, एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम। इस कंडीशन में v हो जाएगा मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन r, और यहां से n कॉमन लो, अपन लेफ्ट को मैं राइट में लिख रहा हूं, राइट साइड वाले को लेफ्ट में लिख रहा हूं, तो एम वी स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू, इसको मैं राइट साइड में लिख रहा हूं और n कॉमन है, n साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। अब n की वैल्यू पुट करता हूं मैं, इक्वेशन 1 इसको कंसिडर कर लो, और इक्वेशन 1 से n की वैल्यू पुट करते हैं अपन, v मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू n की वैल्यू mg अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे करता हूँ, देखो यहाँ पे m से m कट हो गया, r को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर भेजेंगे। तो देखो क्या होता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में बचेगा v मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू, r को क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऊपर जाएगा r g एज इट इज। यहां से मैं cos थीटा लेता हूं कॉमन, तो cos थीटा जब कॉमन लोगे आप, तो यहां साइन cos थीटा नहीं है तो cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, अपर cos थीटा आप कॉमन ले लोगे, डिवीजन वाला डिवाइड वाला cos थीटा है तो साइन अपॉन cos बन जाएगा यहाँ पे tan थीटा, और यहाँ पर cos थीटा है प्लस म्यू एस cos थीटा आ गया कॉमन, अपॉन अगेन डिनोमिनेटर में भी cos थीटा अपन कॉमन लेंगे, साइन cos थीटा से मल्टीप्लाई cos थीटा से डिवाइड, तो डिवीजन वाला साइन अपॉन cos tan हो जाएगा, तो tan थीटा माइनस दिस इज cos थीटा, n cos थीटा, अपन ने यहाँ साइन थीटा लिख दिया cos थीटा को, जो भी ब्लू से साइन लिखा था उसमें मैंने ग्रीन से सही कर दिया। ठीक है, cos थीटा क्लियर, तो cos थीटा कॉमन है, तो यहां देखो cos थीटा मीन्स 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। क्लियर? अब देखिए ये है v मैक्सिमम स्क्वायर, तो अपन को चाहिए ओनली v मैक्सिमम, तो आप क्या करोगे, अंडर रूट कर लो इसको, तो आर जी कॉस से कॉस कट हो गया, तो म्यू एस प्लस tan थीटा, और अपॉन में क्या बचेगा 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। तो देखो इससे जस्ट प्रीवियस कंडीशन जहां पे लेवल रोड थी वहां पे v मैक्सिमम आपको मिला था अंडर रूट म्यू एस आर जी, यहां पे आपको देखो क्या मिल रहा है, म्यू एस आर जी तो है ही, म्यू एस प्लस समथिंग है,
और अपॉन में 1 माइनस समथिंग है मीन्स देखो म्यू एस प्लस समथिंग है मीन्स इंक्रीज हो रहा है, और अपॉन में लेस देन 1 है मीन्स और इंक्रीज हो रहा है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। क्या कंडीशन क्या किया, इस लेवल रोड को अपन ने किसी थीटा एंगल पर इंक्रीज करके, सॉरी थीटा एंगल पर बैंक्ड कर दिया, ठीक है। तो बैंक्ड रोड में क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड को आप इंक्रीज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 50 की स्पीड में अगर गाड़ी स्किड हो जाती है, तो यहाँ 50 की स्पीड में स्किड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम सेफ स्पीड इंक्रीज हो गई है, ठीक है। अब आप उसको 60 भी चला सकते हो गाड़ी को स्किड होने से बचाने के लिए। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्शन को 0 रखूं, स्टैटिक फ्रिक्शन को, ठीक है, इसी फॉर्मूला में म्यू एस 0 कर दूं, तो देखो आपको क्या मिलेगा, ये 0, डिनोमिनेटर में ये 0, तो आपको सिर्फ आर जी टेन थीटा, देन वी मैक्सिमम विल बी अंडर रूट आर जी टेन थीटा। किस कंडीशन में, जब अपन ने म्यू एस 0 किया, और म्यू एस 0 करने पे जब आपको आर जी टेन थीटा मिलेगा, तो इस स्पीड को कहते हैं कि टायर को भी घिसने से बचाना है आपको, है ना। तो आपको इस स्पीड में चलने का मीन्स टायर को वियर एंड टियर से आपको बचाना हो, तो आपको ये मैक्सिमम सेफ स्पीड होती है। और बैंक्ड रोड पे मैक्सिमम स्पीड ये है, फ्रिक्शन से टायर को भी बचाना है, तो ये मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड फॉर टायर ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लेवल रोड और बैंक्ड रोड होता है। एंड थैंक यू।